हे गाइस, राम राम। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो मेरा पिछला व्लॉग था अयोध्या राम जन्मभूमि दर्शन का, रामलला का हमने दर्शन किया था। उसके बाद जो है कि हम अमवा राम मंदिर गए थे। वहाँ पर खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग मार्केट की तरफ निकले थे। तो मार्केट में आने के बाद जो है कि हमें यहाँ पर राधा कृष्ण जी की मूर्ति, राम दरबार और दुर्गा जी की प्रतिमा दिखी। तो यहाँ पर देवांश जो है कि झूला झूला रहा था राधा कृष्ण जी को। उसके बाद हम लोग जो है कि निकले थे दशरथ भवन की ओर। तो हमें यहाँ की टाइमिंग वगैरह पता तो थी, पहले से ही हमने देखा था, लेकिन फिर भी हम चले गए दशरथ भवन। वहाँ पे दशरथ भवन जाने के बाद पता चला कि अभी जो है कि बंद है दशरथ भवन। सो हम लोग सोचे अब हम लोग क्या करें। तो दशरथ भवन के जस्ट बगल वाली गली में ही जो है कि कनक भवन है। सो हम लोग यहाँ तक ही पहुँचे थे, हमें पता चला दशरथ भवन बंद है। तो हम लोग यहाँ से वापस हुए और हम लोग निकल चले कनक भवन की ओर। तो कनक भवन जाने के बाद वहाँ का भी मंदिर बंद था। हमने वहाँ पर 1 घंटा 1.5 घंटा वेट किया। उसके बाद मंदिर खुला और मंदिर खुलने के बाद इतनी भीड़ हो गई यहाँ पर, क्योंकि बहुत लोग वेट कर रहे थे और सभी लोग इकट्ठे पहुँच गए और बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई। अभी भी दरवाज़ा खुला नहीं है भगवान जी की। यहाँ पर लोग भजन कीर्तन कर रहे थे, तो हम लोग भी बैठ गए यहाँ पर भजन कीर्तन देखने लगे। और कहा जाता है कि कनक भवन जो है कि कैकेयी जी ने माता सीता जी को मुँह दिखाई स्वरूप दिया था। और कनक भवन वाकई बहुत खूबसूरत है। अभी भी जो है कि राम दरबार का पर्दा लगा हुआ है, अभी भी पर्दा हटा नहीं था। सो गाइज़, मैंने जो है कि जो भी शूट किया आपके साथ शेयर किया है। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर देखिए सब लोग भजन कीर्तन किया, दर्शन वगैरह किया भगवान का। फिर हम यहाँ से निकल के बाहर, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और धक्का मुक्की तो बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पर थोड़ी देर बाद पर्दा हटेगा और भगवान जी का दर्शन होगा। कनक भवन का ये देखिए, ये बाहर का नज़ारा है, कितना खूबसूरत और बहुत ही बड़े में है। मतलब कैकेयी जी ने सीता जी को इतना अच्छा उपहार दिया था मुँह दिखाई का। बहुत ही सुंदर है कनक भवन। यहीं पे आपको सीता रसोईया भी मिल जाएगी, कनक भवन में ही आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम चले गए दशरथ भवन। दशरथ महल भी खुल चुका था, तो यहाँ पर भी हमने दर्शन वगैरह किया। और यहाँ पर भी जो है कि आपको राम दरबार दिखेगी। और दर्शन ये भी काफ़ी सुंदर था। महल पहले के टाइम का जैसे होता था सब कुछ वैसे ही है। और यहाँ पर दर्शन करने के बाद जो है कि यहाँ थोड़ी कम भीड़ थी। कनक भवन में जितनी भीड़ थी ना, वहाँ से कम भीड़ थी। और यहाँ पर हमने दर्शन किया और दर्शन करने के बाद हम लोग निकल चले थे मार्केट की ओर। इधर भगवान जी हैं। इधर आओ बाबू, इधर आओ। सो फ्रेंड, कनक भवन राजा दशरथ महल को देखने के बाद हम बाहर निकले और यहाँ पर श्री राम नाम का टीका लगवाया। सो अभी हम लोग बाज़ार की तरफ से ही जा रहे थे। तो यहाँ पर जो है कि सेल्फ़ी पॉइंट बना हुआ था और यहाँ पर बहुत से लोग रील्स वगैरह बना रहे थे, सेल्फ़ी वगैरह ले रहे थे, फ़ोटो वगैरह ले रहे थे। तो यहाँ पर जो है कि हमने भी 1-2 तो रील्स बनाए वगैरह। उसके बाद जो है कि हम लोग चल दिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कितनी भीड़ है। और यहाँ पर राम नाम का ही तिरंगा ले लेके कोई पगड़ी पहन के रील्स वगैरह बना रहा था। और यहाँ पर एक फ़ोटो के लिए यहाँ पर तिलक का जो है कि फ़ोटो फ्रेम वगैरह बना था, वहाँ पर लोग फ़ोटो वगैरह क्लिक करा रहे थे। फिर हम लोग यहाँ पर जो है कि देवांश जो है कि गदा के लिए जिद कर रहा था, तो हमने जो है कि देवांश के लिए गदा लिया। और अयोध्या आया था तो बोल रहा है कि ये श्री राम जी की जन्मभूमि पे आए हैं, तो हमें धनुष दिला दो, हमें गदा दिला दो, यही सब चाहिए था। वृंदावन गए थे तो वहाँ से इनको बांसुरी चाहिए थे, कृष्ण जी की जो चीज़ें पसंदीदा थी। यहाँ पर इनको राम जी की। और चूड़ी वगैरह लिया हमने यहाँ से मम्मी लोगों के लिए। फिर यहाँ से जो है कि हम आगे डोमिनोज़ में, और डोमिनोज़ में हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। और यहाँ की पिज़्ज़ा की डोमिनोज़ की यहाँ की सर्विस ना बहुत ही स्लो थी भाई, बहुत ही स्लो थी। बहुत ही धीरे धीरे डिलीवर कर रहे थे सब कुछ। हमारा तो हमने 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, हमारा एक
पहले आया, उसके बाद एक बहुत देर बाद आया। ऐसा यहाँ का सिचुएशन था, बहुत स्लो काम कर रहे थे। उसके बाद जो है कि हम लोग यहाँ से निकल गए सरजू नदी के लिए। तो सरजू नदी के लिए जाने के लिए हमारे लिए हमको ऑटो ही नहीं मिल रहा था, इतनी भीड़ हो गई थी ना। सभी लोग सरजू नदी की आरती देखने के लिए जा रहे थे और भीड़ इतनी थी। ये नया घाट का है, देखिए आप, नया घाट। अभी बहुत कुछ बनना बाकी है अयोध्या में। अगर आप 1-2 साल बाद जाओगे आपने तो बहुत कुछ आपको नया देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत से काम अभी हो रहे हैं यहाँ पर, बहुत से काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। धीरे धीरे बहुत डेवलप कर जाएगा अयोध्या। अभी आप क्या देख रहे हो, इससे बहुत अच्छा होने वाला है अयोध्या। सो हमें फाइनली ऑटो मिल चुका है और हम ऑटो से जा रहे थे सरजू नदी। तो चलिए आप भी हमारे साथ बने रहिए ब्लॉग में। सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं सरजू नदी और यहाँ पर देखिए बंदर था, मैंने देखा ही नहीं, मैं एकदम किनारे से जा रही थी और यहाँ पर भी बंदर बहुत चीज़ें छीन रहे थे। तो यहाँ से जो है कि हम लोग जा रहे हैं आरती देखने के लिए। और सरजू जी का नदी का पानी बाढ़ की वजह से काफ़ी ऊपर आ चुका है, बहुत ज़्यादा विकराल रूप ली हुई है सरजू नदी। सो यहाँ पे हम लोग आरती देखा और देवांश जो है कि सो गया था। उसने तो कुछ देखा ही नहीं, सो गया था, थक भी गया था क्योंकि बहुत ही रात 7 तो बज गया था और मॉर्निंग से हम लोग घूम रहे हैं यहाँ पर, तो थकान तो हो ही गई थी सभी को। तो हमने जो है कि यहाँ पर बस आरती देखा। अगर आप अयोध्या जा रहे हो ना तो एक दिन का ट्रिप आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि आपको देखने के लिए यहाँ पर जो है कि जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, राजा दशरथ भवन और एक नागेश्वर नाथ मंदिर है और सरजू नदी की आरती देखी, बस हो गया आपका। सो यहाँ पर हमने आरती वगैरह देखी। यहाँ पर देखिए आरती हो रही थी। सो मैं आगे म्यूज़िक लगा देती हूँ, आप लोग एंजॉय। सो फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं अयोध्या के लता मंगेशकर चौक। ये लता मंगेशकर के 93वें जन्मदिन पर जो है कि CM योगी जी द्वारा बनवाया गया था और ये जो है कि 40 फीट है और इसका वज़न जो है ना 14 टन है। तो ये उनके स्मृति में यहाँ पर बनाया गया है और इस चौक का भी नाम लता मंगेशकर चौक है। तो उनकी स्मृति में ही यहाँ पर जो है कि ये सितार बनाई गई है, 40 फीट की है ये। और यहाँ पे फ़ोटो वगैरह लिया जा रहा था, फ़ोटो सेक्शन हो रहा था। हमने भी 2-4 फ़ोटो लिए यहाँ पर। उसके बाद जो है कि हम निकल चले वापस, अयोध्या नगरी घूम घाम के वापस निकल चले। और यहाँ पर बजरंगबली की रात में ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। गए थे हम लोग, बाढ़ आया हुआ था, तुम तो सोए थे ना, बाढ़ आया था तो हम लोग बोटिंग नहीं किए, सब बंद है बोटिंग, और तुम तो सो गए थे। बस